Good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आपको वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? Yes, ma'am. चलिए आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ लह तुला। द्वादश मतलब 12 चैप्टर लह तुला। सबसे पहले मैं आपको इसका टॉपिक बता देती हूँ कि प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सूद से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। ओके, तो ये है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है लह तुला। चलिए हम इसे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आप ध्यान से इस टिक को देखिए। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः स च विभवक्ष्याददेशान्तरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। कस्मिंश्चित् मतलब होता है किसी, अधिष्ठाने मतलब होता है स्थान पर, वणिज मतलब होता है व्यापारी या सौदागर, विभवक्षायात् मतलब होता है धन का अभाव, मतलब धन के अभाव में। मैम आपका आवाज धीरे आ रहा है। देशांतरम अभी आया क्लियर? यस मैम, अभी आ रहा है। मैम स्लो आ रहा है। देशांतरम मतलब दूसरे देश या जिसे हम विदेश भी कहते हैं। इच्छन मतलब होता है इच्छा करता हुआ या चाहते हुए। व्यचिन्तयत् मतलब होता है विचार किया। चलिए अनुवाद देखते हैं। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्र। आसीत् मतलब स्थान, कस्मिंश्चित् किसी, अधिष्ठाने पर, जीर्णधन नाम नामक, वणिक्पुत्र व्यापारी के पुत्र रहता था। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी के पुत्र रहता था। सच विभव क्षयाद देशांतरम उसने धनाभाव वश, देशांतरम मतलब दूसरे देश, गंतुमिच्छन जाने की इच्छा करते थे,
व्यचिंत्यत और विचार किया। उसने धन का अभाव हो जाने के कारण दूसरे देश जाने की इच्छा करते थे या विचार किया। फिर से देखते हैं। आसीत कश्मीनिश्चित अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वणिकपुत्र स च विभवक्षयाद देशांतरम गंतुमिच्छन् व्यचिंत्यत। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी के पुत्र रहता था। उसने धनाभाववश दूसरे देश जाने की इच्छा करता है और उस पर विचार किया। तस्य च ग्रहे लः घटिता पुरुषोपार्जिता तुलासीत् तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्तवा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिन्मुवाच, भो श्रेष्ठिन् दीयतां मे सा निक्षेप तुला। लौह घटिता मतलब, लौह घटिता तुला का मतलब होता है लोहे से बनी हुई तराजू। पूर्व पुरुषोपार्जिता मतलब होता है पूर्वजों से उपार्जित, मतलब पूर्वजों की धरोहर। श्रेष्ठिना मतलब होता है व्यापार संघ प्रधान या सेठ भी कह सकते हैं उसे। निक्षेपा मतलब धरोहर, किसी की अमानत, कोई चीज आपको रखवा देगा तो उसे क्या कहेंगे, वो उसकी अमानत हो जाती है। सुचिरम कालम मतलब अत्यधिक समय तक। भ्रांतवा मतलब पर्यटन, पर्यटन करके या घूम करके आना। स्वपुरम मतलब अपने नगर। अनुवाद देखते हैं। उसके तस्य च ग्रहे लौ घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासी। उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों से उपार्जित मतलब पूर्वजों से प्राप्त की गई तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूतां कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। उसको किसी व्यापारी संघ प्रधान मतलब सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांतवा पुनः स्वपुरमागत्य तम श्रेष्ठिन मुवाच। तत्पश्चात बहुत अधिक समय तक दूसरे देश में इच्छानुसार घूमकर पुनः अपने नगर आकर मतलब अपने नगर लौटकर उस व्यापार संघ प्रधान से बोला, भो हे श्रेष्ठी, ताम में सा निक्षेप तुला, मेरी उस धरोहर तराजू को दीजिए। फिर से देखते हैं इसका अनुवाद। उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों से उपार्जित प्राप्त की गई तराजू थी। उसको किसी व्यापारी संघ सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश चला गया। तत्पश्चात बहुत अधिक समय तक दूसरे देश में इच्छानुसार घूमकर पुनः अपने नगर आकर उस व्यापार संघ प्रधान से बोला, हे श्रेष्ठी, मेरी उस धरोहर तराजू को दीजिए। आगे देखते हैं। स आह भो नासीत सा त्वदीया तुला मुष्केर भक्षिता इति। जीर्णधन आह भो श्रेष्ठीन नास्ति दोषस्ते, यदि मुष्केर भक्षितेति इर्दगेवायं संसारः न किंचिदत्र शाश्वतम् अस्ति। परमहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि तत् त्वमात्मीयं शिशुमेनं धन देवनामानं मया स स्नानो प्रग्रहणहस्तं प्रेष्य इति। आह मतलब होता है कहा,
या बोलना। त्वदीय मतलब मुश्के है, त्वदीय मतलब तुम्हारी, मुश्के मतलब चूहों द्वारा, इद्रकम मतलब ऐसा, स्नानार्थम मतलब स्नान, स्नान मतलब होता है नहाने के लिए, आत्मीयम मतलब अपने, स्नानोपकरणम स्नान सामग्री मतलब नहाने का सामान, प्रेष्य भेजो। फिर यहाँ कह रहे हैं कि स आ भो नास्ति स त्वदीय तुला मुश्केर भक्षिता इति। फिर सेठ कहता है, हे वह नहीं है तुम्हारी तराजू चूहों द्वारा खा ली गई। जीर्ण धना आह भो श्रेष्ठी नास्ति दोषस्ते यदि मुश्केर भक्षितेति। तो वो कहता है जीर्ण धन, हे श्रेष्ठी तुम्हारा दोष नहीं है यदि वह तराजू चूहों द्वारा खा ली गई। इर्द गेवायम संसार, ऐसा ही संसार है, न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, मतलब यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, और उसके बाद वह कहता है कि परंतु मैं नदी स्नान के लिए जाऊंगा। तत् त्वमात्मीयं शिशुमेनं धनदेव नामानं मया सह स्नानोपकरण हस्तं प्रेष्य इति। तो तुम अपने धनदेव नामक बालक को हाथ में स्नान सामग्री से युक्त मेरे साथ भेजो। फिर कहते हैं, फिर से देखते हैं इसको कि जब वह अपने तराजू को मांगता है व्यापारी, तो सेठ क्या कहता है कि अरे वह नहीं है तुम्हारी तराजू तो चूहों द्वारा खा ली गई है। जीर्णधन ने कहा, हे श्रेष्ठी कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है, यदि वह तराजू चूहों द्वारा खा ली गई है तो तुम भी क्या कर सकते हो। यह संसार ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, परंतु मैं नदी स्नान के लिए जाऊंगा, तो तुम अपने धनदेव नामक बालक को हाथ में स्नान सामग्री से युक्त मेरे साथ भेज दो। अब आगे देखते हैं। स श्रेष्ठी स्वपुत्रा मुवाच वत्स पित्रो वयो अयम त्व स्नानार्थम यास्यति तद गम्यतामनेन सार्धम इति। अथासो वणिकशिशु स्नानोपकरणमादाय प्रहष्टमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, तथानुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहच्चील्यां चछाद सत्वरं गृहमागतः। उवाच मतलब होता है बोला या कहा, पितृतया मतलब होता है चाचा, सार्धम मतलब साथ, प्रहष्टमानः मतलब प्रसन्न मन, अभ्यागतः अतिथि, अभ्यागता मतलब होता है अतिथि, तथा निष्ठिते वैसा कार्य न होने पर या वैसा घटित न होने पर, गिरि गुहायाम मतलब है पहाड़ की गुफा में, गिरि मतलब पहाड़ होता है, गुहायाम मतलब गुफा, पहाड़ की गुफा में, प्रक्षिप्त रख कर, वृहत मतलब होता है बड़ा या बड़ी, आच्छादि मतलब होता है ढक कर, और सत्वरम मतलब होता है शीघ्र। तो अनुवाद देखते हैं। सश्रेष्ठी स्वपुत्रा मुवाच, वह श्रेष्ठी अपने पुत्र से बोला, वत्स पुत्र पितृ वयो अयम त्व, यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति तद गम्यतामनेन सार्धम इति, स्नान के लिए जाएंगे तो तुम
इनके साथ स्नान के लिए आओ। अथासो वणिक शिशु स्नानोपकरणमादाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थितः। इसके बाद उस व्यापारी के बालक ने स्नान सामग्री लेकर प्रसन्न मन उस अतिथि के साथ प्रस्थान किया। तथानुष्ठिते स वणि स्नात्वा तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य। और वैसा घटित होने पर उस व्यापारी ने स्नान करके उस बालक को पहाड़ की गुफा में रखकर उसको 2 मिनट मैं फिर कंटिन्यू रखूंगी। तो उसके बाद ये वाला फिर से देखते हैं। सश्रेष्ठी स्वपुत्रमुवाच वत्स पित्रो वयो अयं त्व स्नानार्थं यास्यति तद् गम्यतान्मनेन सार्धम् इति। अथासो वणिक शिशु स्नानोपकरणमादाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थितः। वह श्रेष्ठी अपने पुत्र से बोला, पुत्र यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जाएंगे तो तुम इनके साथ स्नान के लिए जाओ। उसके बाद उस व्यापारी के बालक ने स्नान सामग्री लेकर प्रसन्न मन उस अतिथि के साथ प्रस्थान किया। वैसा घटित होने पर उस व्यापारी ने स्नान करके उस बालक को पहाड़ की गुफा में रखकर उसके द्वार को बड़ी शिला से ढककर शीघ्र घर लौट आया। तो बृहच्च शिलायाच छाद्य सत्वरम ब्रह्मागतम, और उसने बड़ी शिला से ढककर शीघ्र घर लौट आया। तो यहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें व्यापारी का बताया है, व्यापारी और सेठ की कहानी है। व्यापारी दूसरे देश जाता है तो अपनी जो लौह तुला है, जो तुला जिससे सामान नापते हैं, उसे वो लोहे की रहती है, उसे वो सेठ के पास रख देता है और कहता है जब मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे इसे लौटा दीजिएगा। तो वह सेठ ठीक है करके अपने पास रख लेता है और वह दूसरे देश चला जाता है। दूसरे देश कुछ दिन रहकर धन वन कमाकर जब वह रिटर्न वापस आता है तो आके व्यापारी सेठ से मिलता है और कहता है व्यापारी कि सेठ तुम मुझे मेरी तुला वापस कर दो। तो सेठ उस तुला को वापस नहीं करता बल्कि झूठ कहता है कि आपकी तुला को तो चूहे ने खा लिया है। व्यापारी कुछ नहीं कहता है, वह बोलता है ठीक है, यदि मेरी संसार ही ऐसा है और यही संसार का नियम है और यही शाश्वत भी है, मतलब सत्य भी यही है। उसके बाद वह कहता है सेठ से कोई बात नहीं, मैं अभी स्नान करने जाना चाहता हूँ तो तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, स्नान करके मैं वापस आ जाऊंगा। तो वह अपने पुत्र को बुलाता है और कहता है
कि बेटा यह तुम्हारे चाचा हैं, इनके साथ नदी स्नान के लिए जाओ और नहाने का पूरा सामान रख लो। उसका बेटा प्रसन्न मन से नहाने का पूरा सामान रखता है और उस व्यापारी के साथ स्नान करने मतलब नहाने के लिए नदी किनारे चला जाता है। जब स्नान कर लेते हैं उसके बाद वह व्यापारी उस बच्चे को एक बड़ी गुफा के अंदर रख देता है और बाहर से बहुत बड़े पत्थर से उसके द्वार को मतलब उसके जो घुसने का जो द्वार रहता है, दरवाजा रहता है, उसे वह बंद कर देता है। बंद करने के बाद वह व्यापारी वापस लौट जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है 10th का लाइव क्लास। आप लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है? यस मैम, मैंने किया है। यस मैम। तो आप लोग जिन बच्चों ने नहीं सबमिट किया करना है है। वो उसे तुरंत कंप्लीट करके स्कूल में जमा कर दीजिए प्रोजेक्ट को। ओके, और असाइनमेंट भी फर्स्ट असाइनमेंट जिन बच्चों ने नहीं दिया अभी तक स्कूल में लाकर, वो स्कूल में लाकर जमा कर दी। ओके यस मैम। मैम अभी का असाइनमेंट कब जमा करना है? हाँ, मैम अभी का असाइनमेंट कब जमा करना है? आपको तो अभी फर्स्ट असाइनमेंट ही मिला है ना? मैम नो सेकंड मैम, वाला। मैम थर्ड आ चुका है। मैम थर्ड भी हाँ, आ चुका है। सेकंड असाइनमेंट। मैम फर्स्ट सेकंड तो जमा आप लोग हो अभी, चुका है। हाँ थर्ड जमा करना है ना? हाँ मैम 30 को। मैम सेकंड। थर्ड कहाँ से होगा बेटा? सेकंड होगा, सेकंड होगा असाइनमेंट। यस मैम हाँ सेकंड। सेकंड है। हाँ मैम, सेकंड वाला, हाँ सेकंड असाइनमेंट आप लोग लाके जमा कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को 10 से 15 तारीख तक का ही टाइमिंग मिला था और अभी तक बहुत सारे बच्चों का नहीं आया। जो जमा कर दिए उनसे नहीं कहा जा रहा, जो नहीं जमा किए वो लाकर स्कूल में जमा करिए। ओके, क्योंकि इसके बाद आपका थर्ड असाइनमेंट भी आ जाएगा। तो आप इस वर्क को कंप्लीट करिए और ये जो द्वादशा पाठा है इसे आप रीड करेंगे और कल मैं जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी इसके बाद मैं आपसे रीड करवाऊंगी। ओके, यस मैम। चलिए हम क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। यस मैम।